राणा साहब ये कह रहे हैं कि एक तो ना तो हम ब्लैकमेल होंगे 27 सितंबर की कॉल के ऊपर और ना इसमें से कुछ निकलना है। साथ ही उन्होंने उनकी सेहत से मुताल्लिक़ खान साहब की कहा है कि हम लोग उस पे भी कोशिश और वो कर रहे हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पर जो चीज़ चाहिए होगी हम वो करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि हम ब्लैकमेल हो जाएँगे। अब सुहेल खान रिज़वी साहब ये कह रहे हैं कि हम रसाई तक जो है वो खान साहब की ये इसीलिए कर रहे हैं ये लॉन्ग मार्च कि हमें रसाई चाहिए, रसाई चूँकि है नहीं। तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि क्या ये लॉन्ग मार्च हो भी पाएगा जितने एक्टिव अभी सुहेल खान रिसेंटली हुए हैं या फिर ये गुब्बारे में से हवा निकाल देगी गवर्नमेंट? देखिए जी, ये वो तो लॉन्ग मार्च बड़ी दूर की बात है, वो अभी कोई इतना ज़्यादा सिलसिला नहीं है। इमरान खान साहब की सेहत के बारे में वज़रा जो हैं और राणा साहब की पूरी पार्टी बशमूल राणा साहब मुसलसल जो हैं वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं और ये बिल्कुल उनके साथ इमरान खान साहब के साथ जो एक बाकायदा प्लान ये मंसूबा किया गया है कि उनकी सेहत और उनकी बेगम की जो सेहत है, वो बहुत ख़राब है, उसके हुँ, बावजूद जो है वो एक्सेस नहीं दी गई। मैं राना एहसान अफ़ज़ल साहब की बातों पे क्यों यकीन करूँ? क्या राना एहसान अफ़ज़ल साहब इमरान खान साहब मिल के आए हैं नंबर 1। नंबर 2 बात है कि अगर मिल के भी आए हों, जब तक तशफ़ी तसल्ली हुँ, उनकी अपनी फैमिली की नहीं होती या पार्टी की नहीं होती, तो ये तो बातें करना ही अपना फ़ुज़ूल है ना जी कि हमारा ये और हम ये कर रहे हैं, हम हुँ, वो कर रहे हैं। इश्यू तो है कि आपकी जो आज सोहेल अफरीदी ने जो बात की है, मैं समझता हूँ वो साहिब अप्रोच है कि उसने कहा कि हमसे आप गारंटी ले लें, हम कोई ना फैमिली बात करेगी, ना हम बात करेंगे। यही बात मैंने सजेस्ट की थी हुँ, कल भी कि आप ये गारंटी लें और इनको एक्सेस दें। नहीं तो आप जो हुँ, एनडीसी के लोग हैं, उन्होंने भी की हुई है, लेकिन इमरान खान साहब तक उनकी पार्टी को और सबसे बढ़ के उनकी फैमिली को फौरी तौर पे एक्सेस दें। और अगर उनकी तबीयत जो है जिस तरह से हुँ, बयान मुझे खुद पता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और बुशरा बीबी की ख़ासकर तबीयत जो है वो ज़्यादा ख़राब है। तो आप ये जो ज़ालिमाना हुँ, रवैया जो ये जो आपने ब रखा हुआ है ना ये पुराने ज़मानों में चंगेज़ खान जैसा रवैया, ये ज़्यादा देर रहता नहीं है। तो आप ना इस तरह से करें, ठीक है इस वक़्त मख़लूक़ कमज़ोर है, लेकिन अल्लाह तो है ना जी, हुँ। उनसे तो डरें कम लेकिन से कम सोहेल अपनी खान अफ़रीदी ज़िम्मेदारियाँ साहब तो तो पूरी वही करें। वही हैं जो आज आपने गारंटी का ज़िक्र कर दिया, ये वही सोहेल खान अफ़रीदी साहब है जो जब पहले दिन उन्होंने असेंबली में खिताब किया तो बड़ा खतरनाक खिताब किया था और वो सब कुछ ऐसा लगा था कि सारी कश्तियाँ जलाकर आ गए हैं। फिर खामोशी भी तारी हुई और अब दोबारा से वो बोलना भी शुरू हुए हैं। गारंटी किस किस्म की? क्योंकि गारंटी तो आपको दोनों साइड से चाहिए होगी, खान साहब की तरफ से भी गारंटी चाहिए होगी। वो गारंटी कौन लेके देगा? नहीं, नहीं फरवा आप और बात कर रही हैं। देखिए इश्यू ये है कि इस वक़्त जो है, ख़ान साहब तक जो एक्सेस है देना वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप इमरान खान साहब तक एक्सेस ही ब्लॉक कर देंगे, इमरान खान साहब को आप जो हैं किसी को रसाई ही उनकी तक नहीं देने देंगे, उनकी तबीयत की ख़राबी की रिपोर्ट्स के बावजूद। जो मामलात आ रहा हुँ, है, जो भी मामले हुए हैं अगर वो देखिए वो ही इज़ सुपर फिट लेकिन ही इज़ 74 इयर्स ओल्ड। देखिए ये बात अपने ज़हन में हुँ, रखें सारे, कि ये चीज़ें जो उम्र है बज़ाते खुद वो बहुत एक ऐसी चीज़ होती है जिसको ज़्यादा देर डिफीट नहीं किया जा सकता। तो मैं तो ये बार-बार ये कॉशन कर रहा हूँ हुकूमत को कि आप क्यों ये सारे मामलात इस तरह से आपकी कोई नहीं मानता तो आप कहें जी कि आप बीच में से हटें। और बल्कि मैं तो हुकूमत से कह भी नहीं रहा, मैं तो मुक़्तदर कुव्वतों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जी देखिए आप मेहरबानी करें, आप एक्सेस दें। ये मैं मेरी गुज़ारिश है कि हीलिंग टच की ज़रूरत है। आपने कोई इतना बड़ा कोई भी वो नहीं होती जो अनाथ है, जिसको आप ख़त्म ना कर सकें या जिसकी कोई चलो मामला हल ना हो सके। तो ये मामला फ़हमी की तरफ जाना हुँ, चाहिए और बिल्कुल इसमें इंटरफेरेंस होने चाहिए और अदालतों के मामलात अदालतों पे छोड़ दें, लेकिन उनके ठीक। जो बुनियादी हकूक हैं, कि एक बतौर कैदी के इंटरनेशनल और नेशनल लॉज़ के हुँ। मुताबिक, वो तो इंश्योर करें ना जी।